केमिस्ट्री एनालाइजर। तो इसके अंदर दो चीज़ें रहती। आ गया शगुफ्ता, आ गया जोया, आ गया जोया। फ़ोन लेना किसका है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं लैब में है, एक थोड़ी देर से। के अंदर दो चीज़ें आती, जैसा मैंने तुम्हारे को बता दिया। बायोकेमिस्ट्री में दो, जैसा इसके अंदर मैंने बताया तुम्हारे को 3 पैरा 1 पैरा 8 पैरा एडवांस। तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक ये आती, ये भी एडवांस है, और इससे एक आती है एडवांस, ये है सेमी ऑटोमेटिक, और एक आती फुल्ली ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक में अपने को क्या करना पड़ता, अपने को खुद करना पड़ता, अपने को खुद रिएजेंट लेना पड़ेंगे, उसमें खुद अपने को क्या करना पड़ेगा, सीरम करना पड़ेगा, सीरम उसमें अपने को डालना पड़ेगा, उसको अपने को डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट बोले तो अपन जो इसमें डालते हैं डाइल्यूशन, अपन जो हिलाते मतलब मिक्स हो गया, तो डाइल्यूशन करने के बाद में अपने को खुद रन करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, खुद रन करना पड़ेगा। ये क्या है, सेमी ऑटोमेटिक। फुल ऑटोमेटिक में कैसा रहता, फुल ऑटोमेटिक में नहीं कि ये जैसे ये जो है ना, अपने चेम्बर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, चेम्बर में धीरे धीरे बताऊंगा तुम्हारे को, क्योंकि अभी मैं मशीन के बारे में तुम्हारे को, दो मशीनों के बारे में तुम्हारे को फ़र्क बता रहा। तो ये जो चेम्बर रहते हैं, तो वो मशीन का जो चेम्बर रहता ना, वो थोड़ा आगे रहता है यहाँ पर। मशीन की साइज़ क्योंकि एडवांस है ना, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक में फ़र्क पड़ जाएगा ना। फुल ऑटोमेटिक का क्या रहता, वो मशीन की साइज़ थोड़ी बड़ी आ जाएंगी, उसका डिस्प्ले थोड़ा ऊपर आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर उसके जो चेम्बर रहते हैं वो चेम्बर आ जाएंगे। तो वो चेम्बर के अंदर अपन क्या करो, उसके अंदर अपन रिएजेंट डाल दो। उसके अंदर जो उसके जो टाइमिंग रहता है, जैसा अपन ने शुगर के अपन बहुत सारे जो टेस्टिंग है, उसके लिए अपने को क्या लगता है, अपने को टाइमिंग लगते हैं। उसके लिए अपने को क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं। तो उसके लिए टाइमिंग भी ऑटोमेटिक मशीन लेती हो, वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ऑटोमेटिक लेती वो। और उसके अंदर अपन ने रिएजेंट ले लिया, रिएजेंट लगाकर उसके अंदर अपन सीरम डाल के छोड़ दो, वो मशीन ऑटोमेटिक ले लेंगी, उसका जो टाइमिंग है वो टाइम से ले लेंगी, अपने को सामने रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें अपन ने 500 लिए तो अपने को सीरम भी उतना लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। उसके अंदर अपन चेम्बर रहते ऑलरेडी, ये ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं रहती, उसमें चेम्बर रहते, वो चेम्बर के अंदर अपन को रिएजेंट डाल देने पड़ते। हाँ, उसमें ऑलरेडी पण उसके अंदर अपने जो रिएजेंट वो रहते हैं ना, उसके अंदर वेस्टेज रहते। वो सेम फुल्ली ऑटोमेटिक क्यों लगती है, क्योंकि अपने पास में सैंपल का सोर्स हो, मीन्स अपने पास में सैंपल ज़्यादा हो, अपने पास में सैंपल कंटिन्यू हो। जिसके पास में जो लैब में सैंपल सोर्स है, जिसके पास में 60-70 रोज के 100 सैंपल टेस्टिंग हो रहे, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर रोज के 100 सैंपल उसके ऊपर लग रहे, तो जब अपने को वो मशीन अपने को लेने को ठीक है, वो लेने के लिए अपने को उसको अपन उसका मेंटेनेंस भी निकाल सकते हैं, सब चीज़ें निकाल सकते हैं। पर अगर अपने पास में सैंपल सोर्स नहीं है, तो अपने रिएजेंट उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएंगे। रिएजेंट अपने सस्ते होते क्या, नहीं होते, कॉस्टली आते, तो वो अपनी चीज़ें उसमें ख़राब आ जाती। और वो मशीन भी इससे एडवांस है, तो एडवांस होने की वजह से वो मशीन महंगी होगी ना, कॉस्टली होगी ना। तो ये चीज़, ये जो है, ये हर कोई यूज़ कर लेता है इसको, हर कोई। पर इतना है कि इसको अपने को खुद ऑपरेट करना है, उसको अपन खुद ऑपरेट कर सकते क्या, नहीं। वो ऑटोमेटिक, उसके अंदर रीजन डाल दो, उसके अंदर सीरम डाल दो, ले लीजिए, उसके अंदर कुछ नहीं। वो मशीन की जो है ना, उसके जो अपने उसके अंदर कैलिब्रेशन और स्टैंडर्ड जो है, तो उसके अंदर वो चीज़ भी एडवांस है। तो उसका जो मशीन की जो रीडिंग है, वो अपन अपने सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते। इसमें अपन ने लगा दिए तो वो ऑटोमेटिक रीडिंग कहीं में आई थी, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में आई थी, वो हो गया फुल ऑटोमेटिक। उसके लिए सॉफ्टवेयर लगता हार्ड और एडवांस सॉफ्टवेयर लगता उसके लिए। समझ में आ गया तुम्हारे को? हाँ, ये दो मशीन के तुम्हारे को डिफरेंट बता दिया मैंने, क्या सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है। तो अभी अपने पास में क्या है, सेमी ऑटोमेटिक है। तो अभी सेमी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक के अंदर सबसे पहले ये जो ऑटोमेटिक है, ये उसका डिस्प्ले दिख रहा तुम्हारे को। तो इसके अंदर जो अपन को कोई भी टेस्टिंग, अभी मेरे पास में, जैसे कि मेरे पास में है अभी ये ऊपर के ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ये मशीन के मेंटेनेंस के लिए, ये APTT ये जो है, ये सारे ये उसके मेरे को स्टैंडर्ड के लिए। अब इसके अंदर ये जो पेज है, तो ये
वन पेज, तो मेरे को वन पेज में जितनी भी मेरे को टेस्टिंग है सारी टेस्टिंग उसके अंदर है। अब उसके अंदर मेरे पास में क्या है, ग्लूकोज प्रो बोले तो अपना शुगर का ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, तो ये ऐसे सारे जो टेस्टिंग है इसके अंदर तुम्हारे को सब चीज़ें पता है। अभी जैसा भाई टेस्टिंग के बारे में तुम्हारे को अभी उस सिलेबस में तुम्हारी टेस्टिंग का भी उसमें आया हुआ नहीं है, उसमें तुम्हारा सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का जिक्र आया हुआ है बस। हाँ, तो टेस्टिंग के अंदर जैसा भाई अपन बोलते नहीं क्या, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, ऐसा है अमुक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को काय में आते बायोकेमिस्ट्री के ऊपर मिलती। तो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ये चीज़ें तुमने देख लिया, सारी टेस्टिंग इसमें आती। उसके बाद में ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं अपन, चेम्बर बोलते हैं। ये चेम्बर है, इसके अंदर अपने को क्या लगते हैं, ग्लास ट्यूब, और ये जो सैंपल लगा रहे वो ट्यूब लगता। तो इसके अंदर अपन जो टेस्टिंग जो अपने जो होते सैंपल जो एनालाइज होते हैं वो काय में अपने को उसके लिए क्या लगता है, अपने को ग्लास ट्यूब लगता है, ग्लास ट्यूब, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो रहते हैं ये उसी के लिए लगता है अपने को, ये ग्लास ट्यूब हो गया। अब ग्लास ट्यूब की वजह से ग्लास ट्यूब में अपन क्या लेंगे, पहले रिएजेंट ले लेता ग्लास ट्यूब में, ग्लास ट्यूब अपने को रिएजेंट के लिए लगती है, समझ में आ गया, ग्लास ट्यूब अपने को रिएजेंट्स के लिए लगते, रिएजेंट्स के लिए। फिर उसके बाद में अपना ये इसको क्या बोलते हैं, अभी जैसा मैंने मशीन को बताया था इसको क्या बोलते हैं आपको, प्रॉप। ये क्या हो गया अपना, ये प्रॉप हो गया। अब ये मशीन के अंदर ये सेल काउंटर के, ये अपना ये जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, तो बायोकेमिस्ट्री का मेन जो बोलते हैं अपन, जो मेन जैसा इसके जो मैंने बताया मैंने कि ये चीज़ें है तो ये चलती, तो इसके अंदर ऐसा क्या है जो चीज़ें चलती। हाँ, नहीं बेटा, नहीं बेटा, उसके नीचे तुम जरा सा देखो, जरा सा ये देखो, मैं उछकाता हूँ तुम्हारे को लाइट दिखेगा, जिसको नीचे 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 लाइट दिखा तुम्हारे को, तो वो क्या है, वो उसको बोलते हैं अपन लैम्प, क्या बोलते हैं उसको अपन। तो ये जैसा मैंने तुम्हारे को एक्स्ट्रा बताया मैंने सेल काउंटर का, वैसा ये मशीन का ही बता रहा। बायोकेमिस्ट्री का जो मशीन है तो काय पे चलता, लैम्प के ऊपर। अगर लैम्प अगर उसका उजाला कम हो गया या लैम्प अगर बंद हो गया तो तुम्हारी मशीन से टेस्टिंग मतलब तुम्हारे को रिजल्ट नहीं देंगे। अब इसके अंदर लैम्प तुम्हारा हो गया, इसके अंदर अभी तुमने कोई रिएजेंट लिए, तो रिएजेंट का तुम्हारे को इसके अंदर ध्यान में रखना कभी भी, इसके अंदर पैरामीटर्स जो है, तो इसके अंदर भी पैरामीटर्स आते हैं, पर वो पैरामीटर्स इसके अंदर अलग अलग रहते। जैसा अगर तुमने कोई रिएजेंट एक कंपनी का लिए तो उसका पैरामीटर्स तुमने उसके साथ में एक लिटरेचर आता, उसके साथ में एक तुम्हारे को एक पर्ची आती है जिसको अपन बोलते जिसके ऊपर सब पर्ची के ऊपर लिखा हुआ रहता कि इसको तुमने कौन सी मशीन पे इसको कितना सेट करना है, क्या करना है। जैसा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को अपन 1000 पे भी सेट कर सकते हैं, 500 पे भी सेट कर सकते हैं, उसके अंदर लिखे हुआ रहता लिटरेचर पे। तो वैसा लिटरेचर आता, तो लिटरेचर के ऊपर पैरामीटर्स रहते, उसके ऊपर स्टैंडर्ड रहता। तो इसके ऊपर अपने को क्या चेक करना है, इसके ऊपर अपने को कैलिब्रेशन जो बोलते हैं अपन, तो अपन को इसके ऊपर कैलिब्रेशन सेट करना पड़ता है। अभी मैंने जैसा कोई कंपनी का अगर मैंने रिएजेंट लिया एंड कंपनी फिर बाद में फिर मेरे को वो रिएजेंट खत्म हुआ, मेरे को वापस दूसरा रिएजेंट परचेस करना है, तो कंपनी का मैंने वापस दूसरी कंपनी का अगर लिया मैंने, तो फिर उसके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, होंगे ना, कंपनी चेंज हो गई ना, जो है रिएजेंट की कंपनी चेंज हो गई, तो उसके कंपनी चेंज होने की वजह से उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे, उसका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया। वो हिसाब से मेरे को उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अभी कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन के अंदर क्या आता, तुम्हारा मैथ आता, तो कैलिब्रेशन जब अपन करते हैं ना तो उसके अंदर अपने को कैलिब्रेशन करते आना चाहिए, उसी के अंदर रहता लिटरेचर जो रहता ना, कभी तुम तो ये चीज़ें तुम्हारे को पता होना चाहिए कि भाई इस मशीन कैसे ऑपरेट होती। मशीन तुमने ले ली है पर इसका तुम्हारे को कैलिब्रेशन भी, कोई भी मशीन लो, बायोकेमिस्ट्री कोई भी लो, सेमी लो या फुल्ली ऑटोमेटिक लो, तुम्हारे को उसका कैलिब्रेशन और स्टैंडर्ड तुम्हारे को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरे को खुद करना पड़ेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक जो रहेंगी ना उसके ऊपर मेरे को डालना पड़ेगा, उसके जो पैरामीटर्स है ना वो उसमें भी डालना पड़ेंगे, इसमें भी डालना पड़ेंगे मेरे को। तो इसके अंदर जो है ना, इसमें नहीं क्या ऑलरेडी पैरामीटर सेट है, ये देखो ये सारे पैरामीटर इसमें सेट है, ये देखो ये आ गया तुम्हारा कैलिब्रेशन, ये आ गया तुम्हारा कैलिब्रेशन। अब इसके अंदर जो ग्लूकोज है, ये देखो ग्लूकोज के पैरामीटर, ये देखो ये आ गया, ये पूरा कैलिब्रेशन, ये पूरा सेट है मेरा। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का भी सेट है, आओ ना देखो ना, दिख रहा, देखो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसका कैलिब्रेशन और इसका स्टैंडर्ड अपने को सेट करना पड़ता है।
समझ में आ गया। तो ये बायोकेमिस्ट्री हार्ड ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, पर तुम इसको सीखेंगे, इसको खुद होके तुम ऑपरेट करेंगे तो तुम्हारे को मज़ा भी आएगा कि नहीं यार सही है। ऐसा तुम देखेंगे तुम बोर होंगे बायोकेमिस्ट्री में, हम बोर होते थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम भी जब बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जब हमारे को जब बताते थे ना कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ये बताते थे, हम बोर होते थे, नींद आते थे हमारे खड़े खड़े ऐसा करते थे, गूंगी आती थी हमारी। तो हाँ, तेरे को देखकर नहीं बोला मैंने, तेरे को लग रहा तेरे को देखकर बोला मैंने। अब इसके अंदर जो है मेंटेनेंस आता, तो इसमें सिर्फ मेंटेनेंस क्या आएंगे, इसके अंदर जो अपने कैलिब्रेशन या फिर पैरामीटर है उसके लिए मेंटेनेंस नहीं आएगा। इसमें मेंटेनेंस काहे के लिए आएगा मालूम है कि तुम्हारे को, जब कभी भी अगर कोई टेस्टिंग कर रहे हो उसका रिजल्ट अपने को चेंज दिख रहा, या तो फिर ये इसमें अगर कुछ क्लॉट आया, जैसा ये दिख रहा तुम्हारे को अभी, मैंने इसके ऊपर एक यहाँ एकदम गाढ़ा गाढ़ा था देखे थे तुमने, तो क्लॉट था इसमें, तो इसमें क्लॉट आया ना, तो इसमें अगर क्लॉट गया तो यहाँ इसका ये सामने जो रहता है ये देखो, यहाँ पर जो है ना एक फ़िल्टर आता है उसको, जिसको फ़िल्टर बोलते हैं, यहाँ अंदर आता फ़िल्टर, वो फ़िल्टर रहता इसी के अंदर। तो क्लॉट वहाँ तक नहीं जाता फ़िल्टर तक, वो यहाँ पर इसमें आ गया, वो यहाँ से अगर क्रॉस होगा यहाँ पे आ गया, तो इसके अंदर ना क्या सेंसर है मशीन के अंदर, सेमी ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक में सेंसर आता है, उसमें अगर क्लॉट गया तो जब भी तुम्हारे को इंडिकेशन दे देगा, तो फिर उसमें फिर मेंटेनेंस में जाओ और फिर वो चीज़ को फिर अपन क्लियर करो। वो मेंटेनेंस में आने के बाद बताएगा कि भाई काय में प्रॉब्लम है, अगर लैंप में भी अगर प्रॉब्लम है तो अपने को इंडिकेशन देगा, फिर अपन मेंटेनेंस में जाओ फिर उसका लैंप चेंज करो। बस इतनी चीज़ है इसमें, ये बायोकेमिस्ट्री के ऊपर इतनी चीज़ होती। अब इसके अंदर अपने को जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या लगता, वाटर स्पिरिट करने के लिए, जैसा भाई इसके अंदर रन जो करते हैं अपन, एस्पिरिट द वाटर, एस्पिरिट द सैंपल, तो इसके अंदर एस्पिरिट द स्टैंडर्ड भी आता, स्टैंडर्ड जो है रहता। तो कोई भी रिएजेंट लेते ना उसके साथ में क्या आता अपने को, छोटा सा एक स्टैंडर्ड बोलता, क्यों रहता, क्योंकि वो अपने को वो जो है रिएजेंट इसके ऊपर सेट करने के लिए लगता स्टैंडर्ड। समझ में आ गया, वो चीज़ें इसके लिए रहती। अब ये हो गया, इसके बाद में इसके अंदर अपने को क्या लगता, डिस्टिल वाटर, जब वाटर इसमें जब अपन जब इसको मशीन को स्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर स्टैंडर्ड का मतलब ये उसका जो स्टैंडर्ड जो है ना, वो स्टैंडर्ड इसलिए लगता वो सेट करने के लिए लगता मशीन के लिए अंदर अपने को। उसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, वो इंजीनियर को पता रहती है उसकी डेफिनेशन, हर इसका रिएजेंट का स्टैंडर्ड आता। वो स्टैंडर्ड का क्या यूज़ होता है वो बता रहा मैं तुम्हारे को। स्टैंडर्ड इसलिए यूज़ होता क्योंकि मशीन के अपने को सेट करने के लिए, वो रिएजेंट सेट करने के लिए, अपने को रिज़ल्ट सही निकालने के लिए अपने को स्टैंडर्ड लगता। वही हिसाब से अपन उसको कैलिब्रेशन कर सकते, कैलिब्रेट कर सकते। समझ में आ गया। उसके बाद में अब इसमें फ़िल्टर बता दिया मैंने तुम्हारे को, फ़िल्टर में जो है वो सेंसर है, वो फ़िल्टर तक जाएगा नहीं, वो जैसे यहाँ से क्रॉस हुआ यहाँ आ गया क्लॉट तो इंडिकेशन दे देंगे। अब इसके अंदर जो है, अब सर बोलेंगे सर ये इसके अंदर वॉश के लिए, इसके अंदर जो डिटर्जेंट या इसको धोने के लिए, वो जो चीज़ें पार्ट्स धोने के लिए, तो क्या, तो इसके अंदर ये यहाँ से ही निकलता, यही आउटलेट है, उसका भी बायो वेस्टेज निकलता। तो उसके लिए अपने को क्या लगता, आयर ही नहीं नहाना, मेरे को पता है आएंगे ही नहीं, तो उसके लिए क्या लगता है अपने को, डिस्टिल वाटर लगता है। क्या लगता है अपने को, डिस्टिल वाटर लगता है उसके लिए, वॉश के लिए। समझ में आ गया बायोकेमिस्ट्री का, सेल काउंट का, यही तुम्हारे को पूछा जाएगा। हाँ, बायोकेमिस्ट्री का समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है बैठने, लाइट बंद करो, नहीं कूलर रहने दो, कूलर में अच्छा लग रहा है। मुस्कान गुफ्ता, चलो स्टार्ट हो गया। तो तुमको जो याद है कम से कम वो तो बताओ। हाँ, जिसको जिसको जो जो याद है। आइस पीस, आम, आम बोली ना उसने, तो मैं भी आम ही बोल रहा था। हाँ बोल सॉरी। आम कौन सा ये, अच्छे से बोल। ये जो है आम, ये आइस पीस हो गया, ट्यूब हो गया,
बुक्स लाइव है, दिखा दो बुक्स लाइव है ना, क्योंकि बुक्स के अंदर है तुम्हारे पास में शायद वो टाइप का, फ़ोन के अंदर है। ये मुस्कान के पास है। हाँ मैं बताऊंगा जब तुम्हारे को, ये इनको नहीं किया मैंने रमज़ान से पहले बता दिया भाई, फिर मेरे को पूछ रहे हो। हाँ डायग्राम निकाली भी ना। हाँ हाँ छोटे वाला फाइन ऑब्जेक्शन क्लिप क्लिप अभी जो है ये जो अपने इसको क्या बोलते हैं इसको माइक्रोस्कोप, तो ये तुम्हारे कॉलेज में मिला माइक्रोस्कोप, तो ये एकदम मैनुअली है। मैनुअली बोले तो ये बाबा आदम के ज़माने के है ये माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडवांस नहीं है, बेसिक है, एकदम बेसिक है, ये इजी है। और यही है तुम्हारा उस सिलेबस में, तुम्हारा कुछ एडवांस नहीं है। अब इसमें जो आते हैं वो एडवांस आते हैं। अब इसमें एडवांस बोले तो उसके अंदर क्या आया था, जैसा भाई तुम्हारे जो आइस पीस है, इसने ये जो बोली आइस पीस, तो ये आइस पीस जो है इसके आइस पीस के ये सिंगल है तो वो डबल हो जाते, वो दो है, मतलब तुम ऐसा नहीं देख सकते, दोनों आंखों से उसको देख सकते। उसके अंदर ये जो है इसको क्या बोलते हैं, देखो बेटा क्या बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं क्या रीडिंग रहती, मतलब तुम्हारे को कितने इसमें डिफरेंट में तुम्हारे को इसके अंदर तुम्हारे को जज करना है, कितने इसमें तुम्हारे को देखने का है। तो ये ऐसे ये रोटेट होता, इसको हाथ से रोटेट करना पड़ रहा, पर एडवांस को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसका यहाँ पे एक बटन रहता, नहीं क्लिप नहीं बटन रहता, बटन से तुम उसको उसमें रोटेट कर सकते हो, हाथ से रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है ना उसको। हाँ उसके अंदर अभी जैसा भाई तुम्हारे को इस पर तुमने स्लाइड लगाए, तो इसके अंदर क्या आ गई तुम्हारी, ये इसको क्या बोले तुमने, हाँ इसको बेस बोले, क्या है ये क्या है, ये क्लिप हो गया, ये क्या है, हाँ ये बेस। तो इसके अंदर जो रहता ना, तो ये काय का है तुम्हारा, ये एल्यूमिनियम का है या लोहे का है, ये मेटल का है। उसके अंदर तुम्हारे को काय का दिखेगा, वो तुम्हारे को कांच का, तुम्हारे को मिरर का दिखेगा, वो मिरर का रहता है, जैसा नीचे मिरर है ना वैसा वो कांच का रहेगा, उसके ऊपर स्लाइड लगाने के लिए। और नीचे उसके मिरर नहीं आएगा। अब तुम बोलेंगे सर ऊपर मिरर आएगा तो नीचे मिरर की ज़रूरत नहीं है, पर उसके अंदर क्या रहता, ये मिरर काय के लिए रहता, लाइट के लिए, रोशनी के लिए। ये बाबा धाम का इसलिए बोला मैंने, क्योंकि वो टाइम पे माइक्रोस्कोप है ना, उजाले के अंदर उसके ऊपर धूप की रोशनी गिरती थी जब देखे जाता था, पर अभी वैसा नहीं है, अभी एडवांस हो गया। तो अभी इसके अंदर क्या आते हैं, लाइट्स आते हैं, नीचे से लाइट्स आते, बटन लाइट्स लगा दो ऑटोमेटिक इसके अंदर अपने को दिख जाते हैं लाइट। तो इसके ये माइक्रोस्कोप काय के लिए यूज़ करते हैं अपन, तो करते हैं ना सैंपल, उसकी भी कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, ये काय के लिए यूज़ करते हैं, वो टेस्टिंग हो गई ना, क्लम्स हो गए, ठीक है, क्लम्स देखने के लिए, क्लम्स टाइम में देखते हैं, क्लम्स ब्लड ग्रुप में देखते हैं, यूरिन में देखते हैं, पर काय पे दिखते वो क्लम्स, स्लाइड पे दिखते हैं। तो उसके अंदर अपने को जो है एकदम माइनर अपने को बैक्टीरिया काय में दिखेंगे, माइक्रोस्कोप पे दिखेंगे, अपने को देखना है ना, और वो देखकर अपने को जज करके अपने को रिजल्ट देना है। तो ये बात ध्यान में रखना, मैं बता दे रहा, माइक्रोस्कोप पे नहीं क्या अपन है ना, जैसा भाई हीमोग्लोबिन की जो स्लाइड लगती है जिसको अपन बोलते हैं मैन्युअली, वो क्या हो गया अपना एडवांस हो गया, सेल काउंटर अपना एडवांस हो गया। अगर अपने को मैन्युअली देना है, सीबीसी जो है उसका अपने को अगर प्लेटलेट काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, एचबी, हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट हो गए, इसके ऊपर मैन्युअली अपन क्या क्या दे सकते हैं, आरबीसी काउंट हो गए, हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गए एंड डब्ल्यूबीसी काउंट हो गए, वो अपन मैन्युअली इसमें देख कर दे सकते। पर ये कैसे जज होंगे, क्योंकि अपने पास में अभी ये जो है इसके अंदर तुम्हारे को दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें नहीं दिखेगा, इसमें देख कर जज नहीं कर सकते हो। उसके लिए एक जो रहते हैं उसके लिए केमिकल रहते हैं, जैसे तुम ब्लड ग्रुप के अंदर कैसे एंटीजन
एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, वैसे उसके अंदर एंटीबॉडीज डालकर उसको स्लाइड पे स्लाइड रख के अपने को खींचना। हाँ, इसके अंदर मैनुअली जो होती है इसमें टेस्टिंग होती है। अभी जैसा मलेरिया हो गया तो मलेरिया का क्या आगे हुआ है, स्ट्रिप आ गई भी एडवांस में, स्ट्रिप आती मलेरिया की, उसके ऊपर अपन डाल दो तो उसके ऊपर अपने को रिजल्ट आया था। अभी तो आपने प्रेगनेंसी की जो देखे होंगे वो देखे होंगे, क्या बोलते स्ट्रिप देखे होंगे, पता है ना सबको। मेडिकल लाइन है बेटा, अपन यहाँ जो भी बातें करेंगे कैजुअली है, बोलेंगे तो और तुमने ऐसा क्या बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबने देखे होंगे वो स्ट्रिप रहती, तो वैसी नहीं क्या मलेरिया की स्ट्रिप तुम्हारे को बताया हुआ है मैंने। उसके बाद में मैंने तुम्हारे को WB अपना क्या बोलते डेंगू की स्ट्रिप बताया हुआ है। उसके बाद में हेपेटाइटिस की स्ट्रिप बताया हुआ है। टाइफाइड की एस टाइफाइड के बार रहता है उसके ऊपर। जैसा अपन विडाल देते तो विडाल भी टाइफाइड रहता। विडाल अपन काय पे देते, स्लाइड पे देते ना अपन, वो मैनुअली है, अपन एडवांस काय पे देते अपन स्ट्रिप पर देते। तो वैसा ये रहे, तो इसके ऊपर अपन स्लाइड, ये स्लाइड मेथड है, तो इसके अंदर अपन स्लाइड काय पे देंगे, मैनुअली माइक्रोस्कोप पर। अब तुम बोलेंगे सर तुम ब्लड ग्रुप कैसी क्या फिर इस पर नहीं देखते, तो ब्लड ग्रुप अपना क्लियर दिखा सर, फिर मलेरिया कैसा नहीं दिया था, टाइफाइड तो दिया जाता, टाइफाइड तो टाइफाइड के क्लम्स समझ में आए थे, मलेरिया के क्लम्स पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट कैसा देखते हैं अपन, इसके अंदर अपने को स्लाइड के ऊपर स्लाइड रख के अपने को खींचना पड़ता है, स्लाइड के ऊपर स्लाइड रख के खींचो, फिर उसके अंदर नहीं क्या एक ब्लू उसमें आते बॉटल जिसको बोलते हैं अपन, नहीं H और O जो आता ना टाइफाइड में आता, मलेरिया की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक आता तुम्हारा रेडिश और एक आता ब्लू जो रहते, तो वो उसके लिए वो अपने को, वो तो बहुत आगे की बात है। मलेरिया जो है वो बंद कर दिया हर किसी ने पैरासाइट, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट अगर तेरे बॉडी में फीवर है तो मलेरिया पैरासाइट टेकू भी आ जाए। टाइफाइड अगर अपन ने विडाल लगाए तो टेकू भी आ जाएंगे, पर बड़े MD लोग मलेरिया पैरासाइट नहीं डालेंगे, विडाल नहीं डालेंगे। कोई MD डॉक्टर के पास में चल जाओ, जामनेर रोड पे जितने भी MD फिजिशियन जो है, MD मेडिसिन जो है, वो कभी भी तुम्हारे को ये नहीं डालेंगे। अभी ये जो है, अभी रेखा पाटिल डॉक्टर जो है बड़ी है, MD है, बच्चों की ना पेडियाट्रिशियन है ना रेखा पाटिल, उसके पास चल जाओ। खानापुरकर बच्चों का है, नाम सुने ना, समीर खानापुरकर, रेखा पाटिल हो। उसके बाद में किरण नेते, नाम सुने, अष्टभुजाई गली में बड़ा डॉक्टर है किरण नेते, ये पेडियाट्रिशियन है, बड़ा डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर है। तो ये कभी तुम्हारे जैसे तारिक सर जो डालते हैं विडाल, मलेरिया पैरासाइट, CRP, वो ऐसा नहीं डालेंगे, वो ऐसी टेस्टिंग नहीं डालेंगे। और अरे क्या बोलते CBC रैपिड मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट नहीं डालेंगे, रैपिड मलेरिया, और डालेंगे एस टाइफी, डेंगू, ऐसा डालेंगे। और उनको लग रहा कि भाई लीवर में कुछ प्रॉब्लम है बच्चे की, भाई हाँ कौन, हाँ किसको, जाओ जाने का ही तुम दोनों को, जाओ ना कोई दिक्कत नहीं, देखो जाने का तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं होगी ना, शाम में ड्यूटी, ठीक है। तो ये इसके लिए लगता है, तो एस टाइफी डालेंगे, वो विडाल डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, वो विडाल नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, एस टाइफी डालेंगे। ये चीज़ें ध्यान में होना तुम्हारे को, समझ में आ गया, ये चीज़ें तुम्हारे को पता होना चाहिए। तो ये देखने वाले पे बताइए, वो देखिए ना, उसमें देखकर बोलना क्या क्या है, अरे उसके पास फ़ोन में है ना, इसको देखो, मेरे को भी तो समझ में आए जरा, क्या स्टडी, हाँ बताओ, जोर से बोलो, उनको भी पता होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, उसमें देखकर बोल देना बेटा, फोन
हाँ आर हाँ क्लिप हाँ ये क्लिप है हाँ क्लिप हम्म, मिरर बेस मिरर बेस हाँ साइड बेस हाँ इंक्लिनेशन जॉइंट हाँ और ये नीचे ये कंडेंसर आ गया जिससे अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। अपन बोलते नहीं ऑन ऑफ के लिए, जैसा अपन कोई इसके लिए फैन ऑन ऑफ के लिए अपने को कंडेंसर लगता, वैसे ये कंडेंसर ये जो वो बेस है अपना जिसके ऊपर रहे हुआ है वो, इसमें नहीं है वो उसके ऊपर खड़े हुआ है वो बेस है, जॉइंट बेस है ना। समझ में आ गया जोया? समझ में आ गया? इसको बोल दीजिए, तेरे को डाल देंगे व्हाट्सएप पर। हाँ ये चीज़ है, वो उनको भी डाल देना। ग्रुप में डाले हुआ है ना मैंने, ग्रुप में देखिए ना। हाँ समझ में आ गया? नहीं फिर वो बाद में कैसा है, हमने को मालूम नहीं सर, डाली नहीं। अभी जैसा ग्रुप में डाले इसने देखी नहीं, इसको पता नहीं था यहाँ आना है करके। इसको फ़ोन करा जब इसको पता चला कि यहाँ आना है। अब उसके पास फ़ोन नहीं है तो क्या करेगी? ग्रुप पे देखी वो नहीं होगा तेरे पास। हाँ हाँ तो पता है मेरे को, समझ गया था, इसलिए मैंने तेरे को फ़ोन किया कि तू आ जा करके। अभी ख़त्म हो गया ना बेटा रमज़ान, फिर आने का क्या है? हाँ रोज़े चालू है अभी, कौन से रोज़े? हाँ 6 रोजे रखना पड़ते सर, उसके पूरे आते हैं ना, उसको 6 रोजे रखना पड़ता है। वालेकुम सलाम। हाँ जाओ। निकाल तो पानी की बोतल निकाला उसने, अब ठंडे हो गई, अब अलग अलग नहीं रुक रहा। अब बहुत तकलीफ